हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है। होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों सबसे पहले आप सबको वेरी गुड मॉर्निंग। आप सबका दिन बहुत ही अच्छा हो। दोस्तों फाइनली डाक विभाग की तरफ से आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। और जो स्टूडेंट सेकंड लिस्ट का इंतज़ार कर रहे थे दोस्तों, तो ये रिजल्ट के बाद में सेकंड लिस्ट दोस्तों डिक्लेयर कर दी गई है। और दोस्तों इस वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें आपके साथ में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जैसे कि सर्कल वाइज जो रिजल्ट आए हैं आपके स्टेट वाइज, तो उनकी जानकारी भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। कट ऑफ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कई जगह पर तो दोस्तों यहाँ पर कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा गई है और कई जगह पर दोस्तों कट ऑफ कम भी गई है, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों कि इस रिक्रूटमेंट में दोस्तों ट्रांसपेरेंसी को लेकर के बहुत बड़ा सवाल है, मीन्स की पारदर्शिता को लेकर के बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर है। और यहाँ पर दोस्तों अब जो रिजल्ट आया है उसमें बहुत सारी कमियाँ भी हैं। वो कमियाँ आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने नोटिस नहीं की होंगी, लेकिन मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ कौन कौन सी कमियाँ हैं। और इस भर्ती को लेकर दोस्तों एक पहले से ही बड़ा सवाल खड़ा हो रखा है कि इसमें धोखाधड़ी हो रही है। ठीक है, वो धोखाधड़ी कैसे हो रही है वो दोस्तों मैं आपको जानकारी इस वीडियो में अच्छे से बताने वाला हूँ। ठीक है, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। साथ में दोस्तों अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और केवल सब्सक्राइब ही नहीं, साथ में जो बेल का बटन दिखाई देगा, घंटे का बटन, उसको दबा लें और ऑल का ऑप्शन दोस्तों ज़रूर से ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तभी आपको हमारी वीडियो का लिंक या फिर वीडियो का नोटिस मिल पाएगा। ठीक है, अदरवाइज आप ये बेल का बटन नहीं दबाएंगे, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करेंगे, तो आपको हमारी आने वाली नई वीडियो का और भर्तियों का नोटिस नहीं मिल पाएगा और आप हमारी वीडियो देखने से वंचित रह जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात तो कर लेते हैं। जो ये लिस्ट आई है दोस्तों, सेकेंड लिस्ट, ठीक है, इसमें टोटल जो कैंडिडेट्स को दोस्तों शॉर्टलिस्ट किया गया है वो 23,000 के समथिंग कैंडिडेट्स को दोस्तों इसमें शॉर्टलिस्ट किया गया है। पहली जो लिस्ट आई थी तो उसमें टोटल जितनी वैकेंसी थी उसके अराउंड ही, मीन्स कि 40,889 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया था। लेकिन अब सभी सर्कल्स को मिला करके एक सर्कल का दोस्तों अभी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया गया है, वो है कर्नाटका सर्कल। ठीक है, उनकी लिस्ट अभी नहीं आई है, आने वाली है। तो उसको छोड़ करके करीब 23,000 कैंडिडेट्स को दोस्तों शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने वो गया है कि अब जो कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट किए गए हैं इनको दोस्तों अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल कागज़ लेकर के और उन सभी ओरिजिनल कागज़ों की 2-2 फोटोकॉपी करा करके और वो सेल्फ अटेस्ट कर लेनी है। सेल्फ अटेस्ट करके अपने साथ में लेकर के जानी है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और कब तक जाना है आपको? 10 दिन का आपको समय दिया गया है, मीन्स कि 21 अप्रैल 2023 तक आपको रिपोर्ट करना है, वहाँ पर अटेंड करना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, तो 21 अप्रैल तक आपको जाना है, लेकिन आपको 5 दिन का एक्स्ट्रा समय और भी दिया जाएगा। इनिशियली तो अभी 10 दिन का समय दिया गया है, लेकिन 5 दिन का समय और भी दिया जाएगा, जैसा कि ऑफिशियल रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन में लिखा गया था कि इसमें 5 दिन का और एक्स्ट्रा समय अगर मिलेगा तो 26 अप्रैल तक आपको जाना होगा। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप 21 अप्रैल से पहले पहले अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा लें। ठीक है ना, तो 21 तारीख तक आपको जाना है। अब यहाँ पर दोस्तों इम्पोर्टेंट बात जो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो कि धोखाधड़ी या फिर इसमें एक डाक विभाग की तरफ से बहुत बड़ी कमी सामने आई है, वो यहाँ पर देखिए। यहाँ पर एग्जाम्पल लेता हूँ मैं उत्तर प्रदेश सर्कल का। ठीक है, एक उत्तर प्रदेश सर्कल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि अब जो लिस्ट आई है दोस्तों, यहाँ पर सारी जानकारी नहीं बताई गई हैं। पहले देखिए ये जब रिजल्ट आया तो इसमें देखिए डिवीज़न बताया गया था, एक सेकंड ऑफिस बताया गया था, थर्ड नंबर पर पोस्ट ऑफिस पोस्ट नेम बताया गया था, इसके बाद में कम्युनिटी बताया गया था, रजिस्ट्रेशन नंबर बताया गया था, कैंडिडेट का नाम भी बताया गया था, परसेंटेज भी बताई गई थी, कम्युनिटी भी बताई गई थी, जेंडर और डॉक्यूमेंट्स टू बी वेरीफाइड विद। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जानकारी दोस्तों बताई गई थी। ठीक है, लेकिन अब देखिए नोटिफिकेशन, अब जो सेकंड रिजल्ट आया है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 चीज़ें बताई गई हैं। कहने का मतलब 3 चीज़ें दोस्तों अब की बार छिपा ली गई हैं डाक विभाग द्वारा। जैसा कि अब की बार जो लिस्ट आई है इसमें कैंडिडेट का नाम मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, नाम मेंशन नहीं किया गया है, ना ही इसमें कैटेगरी बताई गई है। कैटेगरी किस
कौन सी पोस्ट के लिए, मतलब किस कैटेगरी के लिए कैंडिडेट ने अप्लाई किया था, ठीक है, ये नहीं बताया गया है। ऐसे करके 3 जानकारी दोस्तों छिपा ली गई हैं। साथ में यहाँ पर आप देखेंगे तो जेंडर तक अब की बार छिपा लिया गया है कि कैंडिडेट का जो सिलेक्शन हुआ है वो कौन से जेंडर से है, ठीक है, वो मेल है या फीमेल है, लड़का है या लड़की है। तो यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं अब जो रिजल्ट आया है इसमें दोस्तों थोड़ी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पारदर्शिता नहीं है। अब मान लीजिए किसी कैंडिडेट ने किसी स्पेसिफिक पोस्ट ऑफिस के लिए अप्लाई किया होगा तो वो यहाँ पर ये नहीं देख सकता कि मैंने जहाँ पर अप्लाई किया था तो वहाँ पर कौन सी कैटेगरी वाले का सिलेक्शन हुआ है, उसने कौन सी कैटेगरी से अप्लाई किया था और वो लड़का का सिलेक्शन हुआ है या फिर लड़की का सिलेक्शन हुआ है, वो यहाँ पर ये जानकारी नहीं देख सकता, ठीक है। तो इससे भर्ती में ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती है, यहाँ पर पारदर्शिता का सवाल उठता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर 3 जानकारी डाक विभाग द्वारा अब की बार छिपा ली गई है रिजल्ट में। तो यहाँ पर संभावना है कि अगर कैंडिडेट इसका विरोध करेंगे तो आपकी दोबारा से ये रिवाइज रिजल्ट डाला जाएगा और इसमें 2-3 जानकारी जो अभी छिपा ली गई हैं तो उनको जो है मेंशन करके दोबारा से लिस्ट पब्लिश की जाएगी। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड है, अगर आप इस चीज़ का विरोध करेंगे कि डाक विभाग को ये जानकारी नहीं छिपानी चाहिए और दोबारा से पब्लिश किया जाना चाहिए रिजल्ट, तो डाक विभाग आपकी बात को सुनेगा और दोबारा से ये पब्लिश की जाएगी सेकेंड लिस्ट, ठीक है। तो 3 जानकारी अब की बार छिपा ली गई हैं, ये आप अपने आप से भी चेकआउट कर लीजिएगा। पहले जो रिजल्ट आया था फर्स्ट लिस्ट उसको डाउनलोड कीजिएगा, फिर जो अब सेकेंड लिस्ट आई है उसको डाउनलोड कीजिएगा और उसमें देखिएगा कि कौन कौन सी जानकारी पहले रिजल्ट में थी, अब की बार कौन कौन सी जानकारी आपके सामने है, स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं। अब दोस्तों एक यहाँ पर बड़ी बात आती है, देखिए ये जो पहली लिस्ट जारी की गई, मान लीजिए यूपी सर्कल का मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। पहले तो देखिए यहाँ पर यूपी सर्कल की जो पहली लिस्ट आई थी 7,985 कैंडिडेट्स को दोस्तों शॉर्ट लिस्ट किया गया था पहली लिस्ट में, ठीक है। और अब जो सेकंड लिस्ट आई है दोस्तों इसमें देखिए कितने कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया गया है, 6,198 कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। तो आप ये देखिए, एक टाइप से ये देखिए, मान लीजिए 8,000 के समथिंग कैंडिडेट पहली लिस्ट में आए और अब की बार 6,000 से भी ज़्यादा कैंडिडेट्स आए हैं सेकंड लिस्ट में। आखिर इतने स्टूडेंट्स रिजेक्ट कैसे हो रहे हैं, ये बड़ा सवाल है दोस्तों। पहली लिस्ट में जब 8,000 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया तो कहने का मतलब 6,000 कैंडिडेट्स जो हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट कर दिए गए। 6,000 कैंडिडेट्स दोस्तों, ये कोई छोटी बात नहीं है। 6,000 कैंडिडेट्स का रिजेक्ट होना एक बड़ी बात है। 8,000 में से 6,000 कैंडिडेट्स रिजेक्ट कर दिए गए। तो यहाँ पर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आती है, जैसे कि सवाल ये उठता है कि जो 6,000 कैंडिडेट्स अभी रिजेक्ट किए गए तो उनका कारण क्या था, वो उसका रीज़न क्या था। क्या कैंडिडेट्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए ही नहीं, या फिर गए तो क्या उनकी ओरिजिनल मार्कशीट और जो ऑनलाइन फॉर्म में मिलान किया गया तो उसमें क्या कुछ कमियां पाई गई थी, या फिर स्टूडेंट्स के पास में कोई डॉक्यूमेंट नहीं थे, ठीक है। तो इन जानकारियों का किसी को भी कुछ नहीं पता है कि आखिर जो 8,000 स्टूडेंट अगर गए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए या उनमें से कुछ गए ही नहीं होंगे, ठीक है। तो 8,000 में से 6,000 कैंडिडेट्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट कर दिए गए, तो उनका कारण क्या था। मेन चीज़ ये है कि रीज़न क्या था, ये सभी को पता होना चाहिए। डाक विभाग को एक अलग से और लिस्ट जारी की जानी चाहिए डाक विभाग द्वारा, और उसमें ये मेंशन किया जाना चाहिए जो पहले 8,000 कैंडिडेट गए थे तो उनके सामने ये लिखा होना चाहिए कि आखिर जो कैंडिडेट गए तो उसमें जितने रिजेक्ट हुए तो उनके रिजेक्ट होने का रीज़न क्या था, कारण क्या था, वो उन हर एक कैंडिडेट के सामने लिखा होना चाहिए। कि मान लीजिए कोई गया नहीं होगा तो उसके सामने ये लिखा जाना चाहिए कि कैंडिडेट डिड नॉट अटेंडेड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, की कैंडिडेट ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अटेंड ही नहीं किया, इस वजह से वो रिजेक्ट कर दिया गया, मतलब कारण बताया जाना चाहिए। या फिर जो कैंडिडेट गया तो उसके पास में मान लीजिए कोई सर्टिफिकेट नहीं होगा, मान लीजिए कास्ट का सर्टिफिकेट नहीं था, तो अब उसके सामने लिखा जाना चाहिए कैंडिडेट के पास में भाई कास्ट का सर्टिफिकेट नहीं था, कैंडिडेट डिडंट हैव कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, उसकी वजह से वो रिजेक्ट कर दिया गया। या फिर किसी ने गलत अंक डाल दिए थे तो उसके सामने उसका रीज़न लिखा जाना चाहिए कि कैंडिडेट मिस्टेकनली
एंटर्ड रोंग मार्क्स या रोंग परसेंटेज, ठीक है। तो ऐसे करके हर कैंडिडेट जो रिजेक्ट किया गया है, 6000 कैंडिडेट रिजेक्ट किए गए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, उसके सामने उसका रीज़न लिखा जाना चाहिए, ताकि जो स्टूडेंट्स अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं तो वो भी ध्यान रखें कि हमारा ये हमें सर्टिफिकेट लेकर के जाने हैं और इस वजह से कैंडिडेट रिजेक्ट हो रहे हैं, तो वो पहले से ही सचेत हो जाएं, ठीक है। 8000 में से 6000 कैंडिडेट्स मायने रखता है दोस्तों कि इतने कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट होने लगे। तो हर का रीज़न पता होना चाहिए कि किस वजह से कैंडिडेट्स जो हैं रिजेक्ट हो रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो यहाँ पर देखते हैं 6198 कैंडिडेट्स रिजेक्ट हो गए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तभी तो उनकी जगह पर ये नई लिस्ट जारी की गई, सेकेंड लिस्ट, ठीक है ना। तो देख सकते हैं पहले लिस्ट में 7985 कैंडिडेट्स को बुलाया गया था और इनमें से 6198 कैंडिडेट्स रिजेक्ट कर दिए गए, जिनकी जगह पर फिर ये नए कैंडिडेट्स को बुलाया गया है, ठीक है। तो ऐसे करके दोस्तों यहाँ पर ये बहुत सारी कमियां निकल करके आती हैं डाक विभाग की। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए बात कर लेते हैं ये आपकी लिस्ट के बारे में, जो सर्कल वाइज लिस्ट जारी की गई है। जैसे कि आसाम सर्कल में देखेंगे दोस्तों, कट ऑफ के बारे में अभी डिस्कस करेंगे। तो कट ऑफ दोस्तों अब की बार जो है पहली लिस्ट वालों से कम कट ऑफ गई है, ठीक है। कई कई जगह पर तो सेम कट ऑफ गई है, मैं आपको दिखाने वाला हूं। जैसे कि हरियाणा सर्कल है, हरियाणा सर्कल में वही 100% कट ऑफ है, ठीक है। लेकिन कई जगह ऐसी हैं कि कहीं पर 1% कम गई है, कहीं पर 2% कम गई है कट ऑफ, 3%, 4%, 5%, ऐसे करके कम भी कट ऑफ गई है, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि आसाम सर्कल में देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर अब की बार कट ऑफ कम गई है। जनरल कैटेगरी वालों की देखिए 94, 95, 93% भी गई है, 93%, 95%, और ये एसटी के 87%, 93%, 93%, तो 93 करके 91% भी है, 92% भी है, 88%। तो कहने का मतलब अब की बार फर्स्ट लिस्ट वालों से कट ऑफ कम गई है, ठीक है। उसका कारण यही है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गलत अंक डाल दिए और अपना सिलेक्शन ले लिया था। तो यहाँ पर देखिए एक जगह पर तो देखिए ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ यहाँ पर 48% वाले का भी सिलेक्शन हो रखा है। तो कहने का मतलब कई कई जगह पर तो कम प्रतिशत वालों का भी सिलेक्शन हो रखा है। यहाँ पर देखिए एससी का 86% पर है, 88% पर जनरल वाले का भी हो रखा है 88%। तो कई जगह पर दोस्तों कम कट ऑफ गई है। और यहाँ पर जो आसाम सर्कल है इसमें 253 कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। अब देखिए नॉर्थ ईस्ट की अगर बात करें, नॉर्थ ईस्ट में भी अब की बार कम गई है कट ऑफ पहली कट ऑफ से। यहाँ पर देखते हैं 91, 93%, 92% वालों का भी सिलेक्शन हो रखा है। पहली लिस्ट में तो 95, 98, 99% वालों का सिलेक्शन हुआ था, लेकिन अब की बार देखिए ये 91 जनरल वाले हैं, ये 91, 93, 92%, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर भी देखिए कम प्रतिशत वालों का, 75% वालों का भी सिलेक्शन है जनरल कैटेगरी में, 75.6%। जनरल वाले का यहाँ पर देखिए 75.8% है, ठीक है। तो ऐसे करके टोटल 432 कैंडिडेट्स को बुलाया गया है नॉर्थ ईस्ट सर्कल में। इसके बाद में देखिए आंध्र प्रदेश सर्कल की बात करें दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश में कितने कैंडिडेट्स को बुलाया गया है, यहाँ पर देखिएगा 974 कैंडिडेट्स को आंध्र प्रदेश सर्कल में बुलाया गया है। और दोस्तों आप कौन से डिस्ट्रिक्ट, कौन से सर्कल से हैं, आप कौन से स्टेट से हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में भी हमें बता सकते हैं। और ये फाइल जो है आप ऑफिशियल हमारे टेलीग्राम चैनल पर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप देखिए बिहार सर्कल की अगर बात करें, बिहार सर्कल में भी 86% है, 98%, 99%, 98, 99, ठीक है। 83% एसटी कैटेगरी है, जनरल वालों के 98% है, यहाँ पर ज़्यादा कट ऑफ है। और इसमें नीचे की साइड अगर देखें तो टोटल 1319 कैंडिडेट्स को यहाँ पर बुलाया गया है सेकंड लिस्ट में। इसके बाद में दिल्ली की बात करें, दिल्ली में तो ज़्यादा कट ऑफ है क्योंकि वैकेंसी भी कम थी, तो 98, 99 इसमें ज़्यादा कट ऑफ है और केवल 34 कैंडिडेट्स को बुलाया गया है दिल्ली सर्कल में। इसके बाद में देखिए हरियाणा सर्कल की तो बात ही अलग है। हरियाणा सर्कल में देखेंगे तो सभी की 100% है, एससी कैटेगरी हो, चाहे ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, कोई सी भी कैटेगरी हो, सभी के देखिए 100% से तो कम आई ही नहीं हरियाणा की,
ठीक है। केवल जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है इसको छोड़ करके इसके भी 86% कट ऑफ है, और अदरवाइज सभी कैटेगरी की देखिए आप 100% पीडब्ल्यूडी की 95 यहाँ पर है, 91% पीडब्ल्यूडी की, अदरवाइज सभी की 100%। कुछ ज़्यादा ही मतलब इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं भी हरियाणा के। तो यहाँ पर देखिए ये जितने 213 कैंडिडेट बुलाए गए हैं, जितने भी ये कैंडिडेट बुलाए गए हैं सभी के 100% अंक है। ठीक है, केवल पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को छोड़ करके इनके भी 93% और ये 91-93% कट ऑफ है। इसके बाद में देखिए केरल सर्कल की बात कर लें तो केरल सर्कल में आप देखिएगा इसमें भी कट ऑफ पहले के कंपेयर में कम गई है, लेकिन कितने कैंडिडेट को बुलाया गया है, ये इसमें 1378 कैंडिडेट्स को बुलाया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अब इसके बाद में बात करें अगर मध्य प्रदेश सर्कल की, एमपी से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स इस यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए एमपी में भी अब की बार थोड़ी सी गिरावट है, थोड़ी सी कम कट ऑफ गई है। यहाँ पर 95% वालों का सिलेक्शन है, 97-88% ये तो पीडब्ल्यूडी है, 95%, 97-95 जनरल वालों का 97-96, तो थोड़ी कम कट ऑफ है, लेकिन वैसे अल्टीमेट ज़्यादा ही कट ऑफ बताया गया कंपैरिजन में, पहली लिस्ट की कंपैरिजन में कम कट ऑफ है। 1332 कैंडिडेट्स को यहाँ पर बुलाया गया है एमपी सर्कल वालों को। राजस्थान सर्कल वालों की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा, ये देखिए 1188 कैंडिडेट्स को यहाँ पर बुलाया गया है सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे जो है आप अपने स्टेट का सर्कल का रिजल्ट दोस्तों चेकआउट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सभी सर्कल का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, केवल कर्नाटका सर्कल को छोड़ करके। ठीक है, तो आप अपने स्टेट सर्कल की फाइल को डाउनलोड कर लें, अपना रिजल्ट चेकआउट कर लें। लेकिन यहाँ पर अभी बहुत सारी कमियां हैं दोस्तों, डाक विभाग को ये ज़रूर कंसिडर करनी चाहिए और इन कमियों को दूर करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए ताकि स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन में ना रहें। ठीक है, तो आपका कोई सजेशन, कोई जानकारी पूछना चाहते हो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। इसी के साथ में मिलेंगे नई वीडियो में कुछ नई इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ में।